दोस्तों, आपका धन ही मुसीबत में आपका सच्चा साथी है। धन जीवन के लिए सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ तो है। इसलिए अपने धन को संभाल कर रखिए। इसी विचार पर आधारित है हमारी आज की शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बिजनेसमैन आया। उसने गांव वालों से कहा कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक स्कीम है और इस स्कीम के अनुसार मैं बंदरों को खरीदना चाहता हूँ। आप अगर मुझे बंदर पकड़ कर देंगे तो मैं आपको एक बंदर के 100 रुपये दूंगा। आपके गांव के आसपास बहुत बंदर हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। गांव वाले भी जो खेती का बाड़ी के काम में लगे थे, उन्होंने सोचा कि यह काम भी पूरा तो नहीं है, थोड़ी इनकम ही हो जाएगी। तो सब बंदर पकड़ने में लग गए। कोई 2, कोई 3, कोई 5 तो कोई 10 बंदर पकड़ कर लाया। बंदरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने उनको पैसे दिए। गांव वालों को भी लगा कि ये ठीक है, उनको उनकी मेहनत का फल मिल गया तथा वह बिजनेसमैन भी उन्हें ईमानदार ही लगा। थोड़े दिनों बाद वह बिजनेसमैन वापस आया और उसने कहा, अब की बार आपको एक बंदर का मैं 200 रुपये दूंगा। गांव वाले सोचने लगे कि उन्हें यह काम करना चाहिए या नहीं। उन्होंने आपस में मिलकर तय किया कि ठीक है, हम बंदरों को पकड़ लेंगे, लेकिन बंदर इतने बचे ही नहीं हैं, इसलिए उनको बंदर ढूंढने में परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। इस बार बंदरों की संख्या भी बहुत कम थी। आसपास के गांव में भी बंदर कम ही थे, लेकिन फिर भी गांव वालों ने कड़ी मेहनत करके कुछ बंदर पकड़े और उनको उसका पैसा भी मिल गया। कुछ समय बाद वह बिजनेसमैन फिर आया और अब की बार उसने गांव वालों से कहा कि अब की बार मैं आपको एक बंदर का 500 रुपये दूंगा। एक बार तो गांव वालों को लगा कि आसपास के गांव में बंदर नहीं हैं, अब हम बंदर कहाँ से पकड़ कर लाएंगे। तो सभी गांव वालों ने ये तय किया कि अब जितने भी बंदर मिल जाएं, उसे बिजनेसमैन को देकर आगे से हम अपनी खेती बाड़ी का काम करेंगे। अब हम इस बिजनेसमैन के फेर में नहीं पड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद वह बिजनेसमैन वापस फिर आया। उसने कहा कि अगर आप मुझे अब बंदर देते हैं तो मैं आपको 1000 रुपये एक बंदर के दूंगा। गांव वालों को उस बिजनेसमैन की ईमानदारी पर तो भरोसा था, क्योंकि पहले भी उसने उनको 100, 200, 500 रुपये दिए थे। उन्होंने कहा कि लेकिन आसपास बंदर हैं ही नहीं, हम बंदरों को लाएं कहाँ से। लेकिन अब की बार बिजनेसमैन का एडवाइज़र भी उनके साथ था। उसने गांव वालों से कहा कि देखो, मेरा बॉस तो चला गया है, आप चाहें तो 500 में बंदर मुझसे खरीद लें और 1000 रुपये में बेच सकते हैं। गांव वालों ने कहा ठीक है। 500 में उन्होंने बंदर खरीद लिए और अपनी मेहनत के सारे पैसे उसे दे दिए, जबकि वह बिजनेसमैन तो पहले ही उस सलाहकार को सिखाकर पैसे लेकर चला गया और बंदर देकर वह सलाहकार भी गांव छोड़कर भाग गया। अब गांव वालों के साथ बंदर ही बंदर थे। आप समझ गए ना कि गांव वालों के साथ क्या हुआ। जी हाँ, सभी गांव वाले मूर्ख बन चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी जालसाजी में नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास जो भी पैसा है उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि ये पैसा ही है जो आपके बुरे वक्त में काम आएगा। किसी की भी बातों में ना आइए। आपका धन आपकी मुसीबत का सच्चा साथी है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।